नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या कर दी गई है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या कर दी गई है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, शनि मंदिर के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। आपको बताते चले, शनिदेव मंदिर के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनके प्रस्तावक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनके प्रस्तावक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके प्रस्तावक की हत्या कर दी। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ अब जानकारी मिल रही है? जी, जानकारी, अज्ञात वाहन सवारों ने उनको प्रधान को गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। अज्ञात जो वाहन चालक थे उनकी तलाश में जुट गई है और ये बहुत बड़ी घटना है। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ, कब इस वारदात को अंजाम दिया गया और आसपास क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ था जिसकी जांच पड़ताल करके आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है? क्या कुछ अभी तक जांच हुई है? अभी तक पुलिस हमलावरों की जांच कर रही है। वहाँ पुलिस ने टीमें गठित कर दी गई हैं और वहाँ एसपी देहात और एसएसपी वगैरह सब पहुंच गए वहाँ पे। पुष्पेंद्र, किसी प्रकार की कोई तहरीर दी गई है या फिर किसी के ऊपर शक जताया जा रहा है क्या? अभी शक के आधार पर किसी को उठाया नहीं गया, पर पुलिस वहाँ जांच में जुट गई है। पर लोगों ने वहाँ पे जाम लगा दिया है। अब पुलिस जो है जाम खुलवाने में लगी हुई है अभी। पुष्पेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लक्ष्मी नारायण चौधरी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है क्या? अभी उनका कोई बयान सामने आया नहीं है। आता है तो दर्शकों को जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस वारदात को अंजाम कब दिया गया था? ये वो जो प्रधान थे वो सुबह जा रहे थे दर्शन करने के लिए। कोकलावन शनिदेव का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे पीठ है बहुत अच्छी, तो वहाँ दर्शन करके लौट रहे थे। अज्ञात वाहन चालकों ने वहाँ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुबह ये घटना सुबह 12 बजे की घटना है। क्या उनके साथ उस समय कोई और भी मौजूद था या फिर वो अकेले थे? नहीं, अकेले ही थे प्रधान। जी पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शनिदेव में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे
प्रस्तावक, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। आपको बताते चले, शनिदेव मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कैबिनेट मंत्री के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मथुरा से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अपना दल ने जारी की है तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। मऊरानीपुर से डॉक्टर रश्मि आर्या को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। मऊरानीपुर से डॉक्टर रश्मि को टिकट दिया गया है। तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी का किया गया ऐलान। प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। अपना दल ने लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, मऊरानीपुर से डॉक्टर रश्मि को टिकट दिया गया है। तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बताते चलें, अपना दल ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है और मऊरानीपुर से डॉक्टर राशिम को टिकट दिया गया है। तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मऊरानीपुर से डॉक्टर राशिम को टिकट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि माफिया ने प्रदेश में अपना कब्जा जमाया था। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद माफिया और अराजक तत्व बाउंड्री से बाहर हो गए। सपा सरकार गुंडागर्दी बढ़ाती है और प्रदेश में योगी सरकार में लूट, हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ में 70% तक की भारी गिरावट भी आई है। तो आपको बताते चले, गृह मंत्री ने जमकर सपा सरकार पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, यानी कि 2017 से 70% जो क्राइम है वो घटा है और जो भी गुंडे थे वो बाउंड्री को पार करके बाहर चले गए, यानी कि अपराध पूरी तरीके से कम हो गया है। 70% तक का अपराध कम हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह, वहां पर उन्होंने सपा पर जमकर प्रहार किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार जब थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी को लेकर के तीखे बोल बोले हैं। गौरव भाटिया ने समाजवादी सरकार में किसानों को दिए गए 1 रुपए के चेक पर तंज कसते हुए कहा कि गौरव भाटिया ने, आपको बताते चले, जो पोटली फट गई है उसमें क्या निकला मैं बताता हूं, लेकिन वो सुई के कारखाने से अपनी पोटली को सिल लेते हैं और आपकी जो घिनौनी राजनीति है सबके सामने आती है। वहीं गौरव भाटिया ने कहा कि किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो वो 1 रुपए का चेक देते थे, आज वो पोटली से निकला है। चल रहा है, ये पोटली फट गई और इसमें क्या निकला अभी मैं बताता हूं, लेकिन वो सुई के कारखाने से अपनी पोटली को सिल लेते और आपकी जो ये घिनौनी राजनीति है ये सबके सामने ना आती। उस पोटली के फटने के बाद जो निकला है वो किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो 1 रुपए का चेक देते थे, आज वो भी पोटली से निकला। आज किसानों की ताकत ने उन्हें कर दिया है मजबूर और उनके हाथ में है अन्न। ये किसानों की ताकत है। हाथों की गन जो है पीछे रख दी गई है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये लाल टोपी लगाने वाले केवल लाल खून बहा सकते हैं।
खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी और प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी दी जाएगी। इसी के साथ सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में दी जाएगी। गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। किसानों को ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा और समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। वहीं नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ शहीद किसानों के सम्मान में स्मारक बनेगा। ऐसी और तमाम वादे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। तो सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है और तमाम वादे यहां पर किए गए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। शहीद परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। 25-25 लाख रुपए परिवार वालों को दिए जाएंगे। खबर बहराइच से, जहां एमएससी से टिकट न मिलने से आहत सपन ने नेता राजेश तिवारी और ज्ञानेंद्र तिवारी ने बगावत की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ यासीर शाह मुर्दाबाद, राम हर्ष यादव मुर्दाबाद, दलाल पार्टी मुर्दाबाद के भी नारे यहां पर लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और पार्टी के झंडे भी जलाए गए हैं। जमकर नारेबाजी भी हुई है। बहराइच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर बगावत के सुर देखने को मिल रहा है। टिकट नहीं मिलने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के झंडे तक जलाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नारेबाजी जमकर हुई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। करते हैं खबरों का। खबर एटा से है, जहां सपा से टिकट कटने के बाद सपा से बागी हुए अजय यादव के समर्थकों ने राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का पुतला जलाया और सपा के झंडे भी जलाए। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और रोष जताया गया है। तो आपको बताते चले एटा में किस तरीके से सपा का विरोध किया गया है। टिकट कटने के बाद से लगातार नेता यहां पर नाराज दिख रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो वहीं आपको बताते चले पुतला भी फूंका गया है। मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने जब अखिलेश यादव से समय मिला, मिलने के लिए 1-2 दिन मिल भी लिए थे, अपनी बात रख ली थी। उसके बाद जब जो मालूम पड़ा कि शायद कुछ न हो जाए, इसलिए वो खलनायक दिल्ली से चल के लखनऊ पहुंचा और मुझे मिले वहाँ। तो मैंने पैर छुए। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने लात मार दी मेरे हाथों में और कहा कि जा, चले जाओ यहाँ से, टिकट विकट कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें, जाओ जिसको टिकट दे दी है उसको चुनाव लड़ाइए जाके, या तमाशा न करिए। इस तरह से मुझे अपमान किया गया है। इसलिए मैंने अपमान का बदला लेने के लिए, ये मेरा ही अपमान नहीं है, पूरे क्षेत्र का अपमान है, ये एटा का अपमान है, हमारे लोगों का लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री और मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन निजामुद्दीन सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता मंडल प्रभारी नियुक्त किए गए। उन्होंने बताया कि मंडल मिर्जापुर में जफर इकबाल, आगरा में हाजी जमालुद्दीन, चित्रकूट से राजेश दीक्षित, बस्ती में मोहम्मद रफीक खान और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद शहाब को तत्काल प्रभाव से प्रदेश प्रवक्ता मंडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया विभाग की ओर से आयोजित कराई गई बने यूपी की आवाज जिला प्रवक्ता और जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर चयन के अंतर्गत बरेली, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज और देवीपाटन मंडल के 15 जनपदों के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। तो कांग्रेस ने सूची जारी की है, मंडल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसकी लिस्ट सामने आ गई है। 15 जनपदों में प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं।
खबर रामपुर से, जहां आसिफ रजा मसूदी नाम के युवक ने सनसनी फैला दी। उसने फेसबुक पर फर्जी पोस्ट कर दिया। कागजों में कमी के चलते अब्दुल्ला आजम का पर्चा निरस्त हो गया और पोस्ट देखते ही अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में मायूसी छा गई और लोग पर्चा निरस्त होने की जानकारी में लेने में जुट गए। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई और युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चले, सपा के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो फर्जी पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। अब्दुल्ला आजम को लेकर के फर्जी पोस्ट कर दिया गया कि कागजों में कमी के चलते उनका जो पर्चा है वो निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद सनसनी मच जाती है और अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में मायूसी छा जाती है। फिर आपको बताते चले, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर मथुरा से है, जहां एक खाली प्लॉट में नाबालिग लड़की का शव मिला है। दरअसल चौमुआ के पास एक नव विकसित कॉलोनी निवासी किशोरी भंडारे का प्रसाद लेने के लिए घर से आई थी, लेकिन देर रात तक किशोरी लौट कर नहीं आई। वहीं करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में किशोरी का शव मिला और किशोरी के गले पर नाखूनों और गले दबाने के निशान भी थे। वहीं सूचना मिलते ही एसपी सिटी एमपी सिंह और सीओ सदर प्रवीण मलिक और थाना जयंत प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार योगी घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही साथ एसपी सिटी ने बताया कि किशोरी की हत्या की गई है और दुष्कर्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। करीब 15-16 साल की बच्ची है जो कल घर से शाम 6 बजे से मिली थी। आज उसकी यहाँ पे खाली प्लाट पे डेड बॉडी मिली है। हम लोग जितनी पुलिस की टीमें हैं, FSL की और स्वाट, SOG, सर्विलांस और अपने जितने अच्छे हमारे पुलिसकर्मी हैं, सबको हम लोग ने बुलाया है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां 50,000 का इनामी और अपराधी विजय सिंह और बिज्जी परसपुर नवाबगंज मार्ग पर मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों की ओर से मृत घोषित कर दिया गया। उपरोक्त अपराधी पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जो काफी दिनों से थाना मेहरूबा अंबेडकर नगर से वांछित चल रहा था। आपको बताते चले, आज भी एक हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए परसपुर थाना नवाबगंज क्षेत्र में जा रहा था, तभी पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। तो आपको बताते चले, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। कई दर्जन मुकदमे इस अपराधी के ऊपर दर्ज थे। हत्या, लूट जैसे कई संगीन मामले इस अपराधी के ऊपर दर्ज थे। तो फिर यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी। 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आपको बताते चले, आज भी ये बदमाश किसी हत्या को अंजाम देने के लिए निकला था, तभी पुलिस ने इसे काबू किया और मुठभेड़ के समय अपराधी ढेर हो गया। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने गायों से भरा एक ट्रक का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। दरअसल ग्वालियर रोड से गायों से भरा ट्रक आ रहा था। वहीं देर रात पीआरवी ने थाना पुलिस की मदद से उनका पीछा किया और लाइव वीडियो भी बनाया। साथ ही साथ 35 गायों को ट्रक से बरामद किया गया, लेकिन ड्राइवर क्लीनर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तो आपको बताते चले, आगरा में एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया और इस ट्रक में 35 गायें थी। आपको बताते चले, जैसे ही पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, उसके बाद वीडियो भी बनाया गया। आपको बताते चले, इस ट्रक में 35 गायें बरामद हुई हैं। आगरा की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया है, लेकिन क्लीनर और ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं।
और बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री की बिगड़ी तबीयत। बाराबंकी से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बेटे को टिकट न मिलने से तबीयत बिगड़ गई। सपा ने काटा देश कुमार का टिकट। आपको बताते चले, पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेटे को टिकट न मिलने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। पूर्व मंत्री की बिगड़ी तबीयत। बाराबंकी से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेटे को टिकट न मिलने से बिगड़ी तबीयत। सपा ने काटा देश कुमार का टिकट। तो आपको बताते चले, बेटे को टिकट न मिलने से पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाराबंकी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार लिस्ट जारी की जा रही है प्रत्याशियों की, और ऐसे में बाराबंकी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेटे को टिकट ना मिलने पर पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ जाती है। पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।